मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का पार्ट 8 करेंगे जो कि है सदा सुखी रहो। आज मुन्नू के नाना नानी जी गांव से शहर आए हैं। मुन्नू अपने माता पिता के साथ उन्हें रेलवे स्टेशन गया। ये जो कहानी ये मुन्नू के बारे में है जिसके नाना नानी आज आए हुए हैं गांव से शहर और उसके मम्मी पापा के साथ वो स्टेशन उन्हें ले लेंगे। जैसे ही नाना नानी जी रेलगाड़ी से उतरे पिताजी ने उनके पैर छूते हुए मुन्नू से भी उनके चरण स्पर्श करने को कहा। मुन्नू की माता जी ने पैर छूते हुए मुन्नू को समझाया, बेटा बड़ों को आदर देने का यह भारतीय तरीका बहुत अनोखा और सुंदर है। आदर देने के साथ ही हम बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। ठीक है, मुन्नू की माता ने समझाया कि पैर छूने से हम आदर सत्कार करते हैं अपने बड़ों को और हमें आशीर्वाद मिलता है। माता जी की बात अभी समाप्त हुई भी ना थी कि नाना नानी जी ने मुन्नू को गले से लगा लिया और एक ही साथ बोल पड़े, सदा सुखी रहो। घर आते समय मुन्नू ने पिताजी से पूछा, पिताजी आशीर्वाद पाने के लिए क्या केवल चरण स्पर्श ही करना चाहिए? मुन्नू मुस्कुराते हुए जवाब नाना जी ने दिया, मुन्नू बेटा पैर छूना तो आदर देने के कई तरीके में से एक है। नाना जी ने लाड से मुन्नू को गोदी में बिठाते हुए समझाया, मुन्नू तरीका कोई भी हो, मुख्य बात है सबको आदर देना। अब मुन्नू के दिमाग में क्वेश्चन है, हमारे जैसा बच्चा है वो, कि सिर्फ पैर छूना ही होता है क्या आदर सम्मान देना? तो उसके नाना जी ने समझाया कि पैर छूना बस एक तरीका है, तरीकों में से एक है। ठीक है, सच बात तो यह है कि आदर सम्मान दिल से होना चाहिए। ठीक है, घर आते आते मुन्नू सोच रहा था, नाना नानी के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। अब उसके नाना नानी ने बोला, सदा सुखी रहो, मतलब हमेशा खुश रहो। अब मुन्नू सोचने लग गया, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ। घर पहुँचते ही दौड़कर वो अपना बस्ता लेकर एक तरफ बैठ गया। बस्ते में से उसने अपनी कॉपी निकाली, कलम उठाई और लिखने लगा, मैं कैसे सुखी रहूँगा। उसे माता जी की बात याद आ गई कि जब भी कोई संदेह हो तो उसे लिखना और उस पर बार बार विचार करना। ऐसा करने से कई बार अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं मिल जाते हैं। मुन्नू की सोच आगे बढ़ रही थी और सोच के पीछे उसकी कलम दौड़ रही थी। उसने उत्तर में लिखना शुरू किया, मैं तभी सुखी रह सकता हूँ जब मुझे सबका प्यार और सम्मान मिले। अब क्या हुआ, मुन्नू अब सोचने लग गया कि मैं कैसे सुखी रहूँगा। तो दौड़ कर गया, अपना बस्ता लेकर आया, कॉपी पेन निकाला और लिखने लग गया। अब उसकी माता जी ने समझाया था, कभी भी किसी बात में संदेह हो, यानी आप अपना फैसला ना ले पा रहे हो तो उसे लिखो और बार बार उसके बारे में सोचो। फिर मुन्नू धीरे धीरे सोचने लगा और उसने ये सोचा कि मैं तभी सुखी रहूँगा जब मैं सबका प्यार और सम्मान मिलेगा। मुन्नू की सोच रुक गई। अब सबका प्यार और सम्मान कैसे पाया जा सकता है? मांग कर नहीं, छीन कर नहीं, लड़ कर नहीं, झगड़ कर नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर बहुत सोचने के बाद मुन्नू की सोच का बल्ब जल ही गया। इसके बाद उसकी कलम लिखने के लिए फिर तैयार उठी। उसने लिखा, सबके उसके योग्य बनकर। मुन्नू ने योग्य बनने का उत्तर भी खुद ही ढूंढ लिया था, विनम्रता से दूसरों को आदर देकर। मुन्नू खुशी से झूम उठा। इसी विनम्रता और आदर का पाठ आज ही उसके माता पिता तथा नाना नानी ने उसे पढ़ाया था। वह दौड़कर नाना नानी के पास गया और बोला, आपका आशीर्वाद पूरा हो गया, मैंने सुखी रहने का रहस्य खोज लिया। अब मुन्नू ने सोचा, अब सबका प्यार और सम्मान कैसे मिलेगा? तो छीनूंगा, मांगूंगा नहीं, उसके लायक बनना पड़ेगा ताकि सब आपको अपने से प्यार और सम्मान दें। ठीक है, उसके लिए आपको आप जब तक आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो आपको सामने वाला भी आपकी इज़्ज़त करे। आप दूसरों का अनादर करेंगे तो दूसरा भी आपकी अनादर करेगा। इसलिए मुन्नू ने सोचा कि हम सबसे विनम्रता से सबका आदर सम्मान करेंगे तो हमें भी आदर सम्मान मिलेगा, और जब हमें आदर सम्मान और प्यार मिलेगा तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। और ये पाठ आज उसने तब सीखा जब वो अपने नाना नानी से मिला, उसके नाना नानी ने उसे आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। शब्दार्थ में देखिए, चरण स्पर्श यानी पैरों को छूना, आदर यानी सम्मान, भारतीय यानी भारत का, आशीर्वाद यानी दुआ, कलम यानी पेन या पेंसिल, योग्य यानी लायक बनना, विनम्र यानी विनित यानी अच्छा बनना, रहस्य यानी राज, खोजना यानी ढूंढना। ठीक है, अब देखिए उचित विकल्प चुनिए। तरीका कोई भी हो, मुख्य बात है सबको आदर देना। ये किससे कहा? तो ये नाना जी ने मुन्नू से कहा। ठीक है, नाना जी ने मुन्नू से कहा। ठीक है, उसके बाद सुखी कैसे रह सकता है? अच्छा खाना खाकर, सबसे सम्मान पाकर, सुंदर वस्त्र पहनकर, सबसे सम्मान पाकर। तो सबसे सम्मान पाकर। ठीक है, सम्मान कैसे मिल सकता है? झगड़ा करके, छीन के, मांग कर, योग्य बनकर। योग्य कैसे बन सकते हैं? दूसरों को सम्मान देकर, दूसरों को सामान देकर, दूसरों से सामान लेकर, दूसरों को अपमानित करके, तो दूसरों को सम्मान देकर। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।